बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है। डीसा स्थित पटाखा फैक्ट्री में ये भयानक विस्फोट हुआ। 7 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि 7 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है। 5 अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हुआ है गुजरात में, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। जाहिर सी बात है, पटाखा फैक्ट्री थी, मजदूर इसमें काम कर रहे होंगे। इसी के साथ पटाखा फैक्ट्री में जब जरा से कहीं पर चिंगारी लगती है तो उसके बाद बड़ा धमाका हो जाता है, बारूद उसमें भरा होता है, इसीलिए ज्यादा नुकसान की संभावना भी रहती है। ऐसे में तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसने आग बुझाने का काम किया। कड़ी मशक्कत करके ये आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता तब तक 7 मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। 7 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी भीड़ भी देखी गई और दहशत का माहौल भी देखा गया। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। मुआयना पूरे इलाके का किया जा रहा है। कई सवाल अभी खड़े हैं, आखिरकार कैसे यह हादसा पेश आया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गिरीश बड़ोत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, बड़ा हादसा हुआ, 7 मजदूरों की जान चली गई, 5 अभी भी अपनी जिंदगी की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। कैसे यह हादसा पेश आया, किस तरीके से आग लगी, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी सेहत को लेकर क्या अपडेट आया है। जी, मैं आपको बता दूं कि डीसा स्थित जो फैक्ट्री थी पटाखे की, उसमें अचानक जो आग जो इतनी विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बताया जा रहा है कि जो वहां पे कर्मचारी थे, उनमें से 7 जो कर्मचारी थे, उनकी जो वहां पे पटाखे की जो फैक्ट्री में जो मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि आजू बाजू जो खेत खलियान थे, वहां तक धमाका गया था और उनके अवशेष जो थे वो फैक्ट्री के बाहर तक गए। और बताया जा रहा है कि 7 जो वहां पे काम कर रहे मजदूर की मौत हुई है और अन्य जो 5 से भी ऊपर घायल बताए जा रहे हैं, उनकी भी जो हालत है अभी नाजुक है, क्योंकि उनको अस्पताल तुरंत ले गया है। दमकल की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद है और स्थानीय प्रशासन भी अभी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल गिरीश, प्रशासन मौजूद है। ऐसे में बड़ा हादसा ये है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। क्या ये फैक्ट्री का लाइसेंस था? क्या ज़रूरी कदम इस फैक्ट्री में उठाए जा रहे थे? क्योंकि जब पटाखे की फैक्ट्री होती है तो उसमें एहतियातन बहुत से कदम उठाए जाने होते हैं, ताकि किसी भी तरीके के हादसे से जो है वो बचा जा सके। तो ये तमाम जो जानकारियाँ हैं ये अभी तक निकल कर सामने आई हैं क्या? क्या कुछ अधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? क्या तफ्तीश की जा रही है? अधिकारियों की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फैक्ट्री थी उसको फायर एनओसी दे गई थी, लेकिन जरूरत के हिसाब से थी क्या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो गोदाम था उससे भारी मात्रा में वो बारूद जो रखते थे, उसकी परमिशन प्रशासन के पास इन्होंने ली थी कि नहीं, वो भी एक दूसरी तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से वो जांच की जाएगी और माना जाएगा कि इनके पास जो लाइसेंस जो फायर डिपार्टमेंट से लेके प्रशासन तक क्या था कहीं ना था, क्योंकि अभी तक जो प्रशासन है वो कुछ अभी बोलने को लिए तैयार नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, जांच चल रही है, लेकिन ये जब कोई हादसा बड़ा होता है तभी प्रशासन कहते हैं नींद से जागते हैं। अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनके पास फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट के क्या क्या जो उसे मौजूद थे, वो सब अभी जांच हो रही है। बिल्कुल गिरीश, और गंभीर है ये पूरा मामला। जो 7 लोगों की इसमें मौत हुई है, उनके परिवार वालों का कैसे ख्याल रखा जाएगा? क्या कंपनी के फैक्ट्री के मालिक की तरफ से उनको लेकर कोई बयान सामने आया है? नहीं, फैक्ट्री के मालिक का अभी कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि वो बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से कहीं ना कहीं तरीके से उनको कुछ मुआवजा हम देंगे, लेकिन क्या देंगे क्या कुछ नहीं, क्योंकि अब आदमी की जिंदगी जो है वो चली गई है। उसके जो परिवार है वो भी अभी सदमे में है। उसके लिए बताया जा रहा है कि कोई भी अभी मीडिया के सामने अभी तक कुछ बोलने को लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल गिरीश, और इसी के साथ किस तरीके से इस पूरे मामले में मौके पर जांच की जा रही है? क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखा गया है। लोगों के अंदर एक डर जो है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा पेश आया है, 7 लोगों की जान गई है और बड़ा धमाका ये हुआ है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी है। कैसे मौके पर तफ्तीश की जा रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है वहां पर?
जी मैं आपको बता दूं कि मौके की तस्दीक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से जब प्रशासन की कोई गलती आती है तभी वो स्वीकार दे कि नहीं, इतने बड़ा गोडाउन था, इतनी मात्रा में इनको क्या रखना था, जो एक्सपोज जो रखा हुआ था उनकी लिमिटेशन जी थी वो भी हाई थी। तो जब ये हादसा होता है उसके बाद प्रशासन कहता है कि नहीं, हम जांच करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या खामियां है। लेकिन सबसे पहले खामी की ये बात की जाए कि प्रशासन को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जो एक गांव के पास रखी गई है, अगर उससे आजू बाजू का जो पूरा एरिया था वो धमाके की वजह से, पूरा धमाका की वजह से पूरा एरिया जो हिल गया है। और प्रशासन ये बता रहा है कि नहीं, हमने इनको परमिशन दे दी, लेकिन जांच के दौरान ही पता चलेगा कि क्या परमिशन थी क्या नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा है। इसी ठीक है। हादसे में 7 लोगों की जो मौत चली गई है, उसके बाद जो 5 से ऊपर जो घायल है उनकी भी हालत अभी नाजुक है। ठीक है गिरीश, बस शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे वक्त